हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भगवत प्रेमियों को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में। प्रिय दर्शकों, 2025 की 18वीं एकादशी आ रही है। अश्विन मास कृष्ण पक्ष दिनांक 17 सितंबर 2025 बुधवार को। इस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। व्रत का पारण समय अगले दिन यानी 18 सितंबर 2025 गुरुवार को प्रातः 6:08 से 10:13 के मध्य रहेगा। इसी शुभ अवसर पर बुधवार 17 सितंबर को प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में इंदिरा एकादशी पर विशेष कथा एवं हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। समय दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक। आप सभी इस दिव्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा भावपूर्ण निमंत्रण स्वीकार करें। प्रिय भक्तों, आज हम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, उसकी कथा श्रवण करेंगे। ये एकादशी विशेष रूप से पितृ पक्ष में आती है और अपने पितरों को मोक्ष दिलाने तथा स्वयं को भी भगवान की कृपा प्राप्त करने का महान साधन है। पद्म पुराण में महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे बताइए कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, ये एकादशी इंदिरा एकादशी नाम से प्रसिद्ध है। इसका व्रत करने से मनुष्य के पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये व्रत स्वर्ग के द्वार खोल देता है और पितरों के कष्ट दूर करता है। सतयुग में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। एक दिन जब वह सभा में बैठे थे, तभी देव ऋषि नारद मुनि वहां पधारे। राजा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा, हे मुनिवर, आप किस कारण से पधारे हैं? नारद मुनि बोले, हे राजन, आपका शासन धर्मपूर्ण है, किंतु आपका पिता मृत्यु के बाद यमराज के लोक में दुख भोग रहा है। उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। ये सुनकर राजा व्याकुल हो गए और विनती की, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति मिल सके। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, यदि आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें और उसकी पुण्य फल अपने पितरों को समर्पित करें तो निश्चित ही वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। राजा ने श्रद्धा पूर्वक ये व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके पिताजी यमलोक से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त हुए। इसी कारण से ये एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। इस दिन पवित्र स्नान, व्रत, हरि नाम संकीर्तन और भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को शांति मिलती है और स्वयं को भी अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। दशमी तिथि से ही संयम रखना चाहिए। एकादशी के दिन अनाज, दालें और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। केवल फलाहार प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। महामंत्र जप, श्रीमद् भगवद गीता पाठ,
और हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण समय अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत पितरों को दिव्य गति और साधक को मोक्ष दिलाता है। शास्त्र कहते हैं एकादशी व्रत के बिना मनुष्य की उन्नति संभव नहीं है। प्रभुपाद टीचिंग सेंटर अखनूर की ओर से आपको आने वाली इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी श्री कृष्ण भक्ति में वृद्धि हो और आपका जीवन कृष्णमय व मंगलमय बने। कृपया हमारे YouTube चैनल प्रभुपाद टीचिंग सेंटर अखनूर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भावपूर्ण कमेंट्स देना ना भूलें। हरे कृष्णा।